शाहरुख शाहरुख के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। कहां से शुरू करूं। बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कभी कोई देखा ही नहीं। कभी वो मासूम है तो कभी शैतान। कभी कुछ कुछ होता है का राहुल है तो कभी डीडीएलजे का राज। कभी नैना का अमन माथुर है तो कभी जारा का वीर प्रताप सिंह। जब वो मुझे देखता है तो लगता है कि मैं खूबसूरत हूं। जब वो हंसता है तो जी चाहता है कि नाच उठूं। और जब वो स्क्रीन पर प्यार करता है तो आंखें भर आती हैं। हाय, मैं हूं रंगीली रुचि और आज रेडियो नशा पर हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो मुंबई आया था एक ख्वाब लेकर और अब जी रहा है एक मिसाल बनकर। द किंग ऑफ रोमांस, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, किंग खान शाहरुख खान। सेकेंड नवंबर 1965 के दिन दिल्ली के एक मिडिल क्लास सिंपल फैमिली में जन्मे अब्दुल राशिद खान को क्या पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसके नाम के आगे किंग लगाएगी। शाहरुख खान का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान फ्रीडम फाइटर थे और माँ लतीफ फातिमा खान एक सोशल वर्कर। बचपन से कुछ साल उन्होंने बैंगलोर में बिताए जहां उनके नाना पोर्ट के चीफ इंजीनियर थे। बचपन में शाहरुख खान एक्टर नहीं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। Shahrukh Khan then returned to Delhi with his family, studied at St. Columbia School, where he was not just a bright student but also a sports star, excelling in hockey and football. उन्हें स्कूल का हाईएस्ट ऑनर मिला, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, पर एक शोल्डर इंजरी ने उनका स्पोर्ट्स करियर रोक दिया और यहीं से उनके कदम एक्टिंग की तरफ बढ़ चले। कॉलेज के दौरान उन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स पढ़ी 1985 से 88 तक, लेकिन उनका असली क्लासरूम था दिल्ली का थिएटर स्टेज। बैरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप के साथ उन्होंने एक्टिंग के सारे रंग सीखे। वहीं से उनके अंदर वो पैशन आया जो बाद में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाने वाला था। आफ्टर हंसराज उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन पढ़ना शुरू किया, पर अपने एक्टिंग से लगाव के कारण वो इस डिग्री को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अर्ली करियर में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्कशॉप्स भी अटेंड किए एंड फाइनली 1989 में उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई फौजी सीरियल के साथ। ओरिजिनली फौजी में शाहरुख खान का कैरेक्टर लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय लीड नहीं था। मेन हीरो तो मेजर विक्रम राय थे जिसे राकेश शर्मा ने प्ले किया था। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर और क्रू ने नोटिस किया कि शाहरुख खान का स्क्रीन प्रेजेंस मैजिकल है। उनकी मिस्चीवियस एनर्जी ने कैरेक्टर को जिंदा कर दिया। धीरे धीरे स्क्रिप्ट रीराइट हुई और अभिमन्यु राय बन गए शो का सेंटर पॉइंट और डायरेक्टर ने शाहरुख खान के बारे में कहा, कैमरा सिंपली लव्ड द बॉय। फिर आए शोज जैसे सर्कस, उम्मीद, वागले की दुनिया, जहां क्रिटिक्स ने उनके काम को काफी अप्रिशिएट किया। उनके करियर के शुरुआती दिनों के दौरान उन्हें बैक टू बैक पर्सनल लॉस फेस करना पड़ा। 1981 में उनके फादर कैंसर से चले गए और 1991 में मदर का देहांत हुआ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से। ये दो बड़े घाव उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। शाहरुख खान ने खुद कहा था कि उन्होंने एक्टिंग इसीलिए चुनी, टू एस्केप द पेन ऑफ लूजिंग हिज पेरेंट्स। इसी दर्द से शुरू हुआ उनका सफर एक नई दुनिया की तरफ। दीवाना 1992 की फिल्म उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बनी जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ काम किया। ये फिल्म शाहरुख खान के लिए लकी चार्म साबित हुई जहां उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू। दीवाना से पहले उन्हें हेमा मालिनी जी की बनाई फिल्म दिल आशना है ऑफर हुई थी जो रिलीज हुई दीवाना के रिलीज होने के कुछ महीनों बाद। वैसे क्या आपको पता है, इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी जी ने शाहरुख खान को देख के कहा था तुम्हारा थोड़ा मेकओवर करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या हुआ वो शाहरुख को आज तक याद है। सुनाते हैं आपको, सुनिए। मुझे हेमा जी ने बुलाया था और मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा यू विल हैव टू डू मेकअप एंड ऑल। तो मैं कहा नहीं, मुझे तो मेकअप मैंने कभी किया नहीं है, मैं तो दिल्ली का लौंडा हूँ, तो मुझे मेकअप वेकअप समझ नहीं आता। तो शी कोम्ड माई हेयर हरसेल्फ। तो जब ही हेमा जी ने मेरे बाल बनाए उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया ये जगह तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। दीवाना फिल्म के साथ ऑडियंस को मिला एक नया अनकन्वेंशनल हीरो, एक ऐसा हीरो जो बाकियों से अलग दिखता था, एक ऐसा हीरो जिसने सिखाया कि हीरो सिर्फ वो नहीं जो लड़ाई जीते, बल्कि हीरो वो है जो दिल जीते। इस हीरो में कुछ अलग बात थी।
क्या बात थी, शायद उन्हें खुद नहीं पता। Because I don't have the looks to be conventional looks to be a film star. I don't have the conventional gait to be a film star. I don't have a conventional backing to be a film star. I don't have the conventional dialogue delivery to be a film star. I have not done conventional roles to become a film star. शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत में वो रिस्क लिया जिसे आमतौर पर एक्टर्स लेने से डरते थे। बाजीगर, डर, अंजाम जैसी फिल्मों में उन्होंने विलन के रोल्स प्ले करके सबको हिला दिया। बाजीगर के एम्बिगुअस मर्डरर और डर के ऑब्सेसिव लवर ने उन्हें इंडस्ट्री का गेम चेंजर बना दिया। उस वक्त लोग शॉक्ड थे, हीरो विलन कैसे बन सकता है? लेकिन शाहरुख खान ने दिखाया कि हीरो वो नहीं जो सीधा रास्ता चले, हीरो वो होता है जो नया रास्ता बनाए। उनका स्टैमरिंग डायलॉग आई लव यू किरण लेजेंडरी बन गया। Kiran. लोग थिएटर में हीरो को देखने जाते पर लौटते थे विलन के दीवाने बनकर। 1995 में करण अर्जुन के साथ उन्होंने एक्शन में अपना हाथ आजमाया, लेकिन उसी साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई उस दौर की जब फाइनली शाहरुख खान ने रोमांस की दुनिया में कदम रखा और खुद रोमांस का डेफिनेशन बन गए। डीडीएलजे का राज मल्होत्रा, इस कैरेक्टर ने एक पूरी जनरेशन को प्यार करना सिखाया। डीडीएलजे ने बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री लिख दी। फिर आई दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और इतनी सारी फिल्में। हर फिल्म में उन्होंने अपने रोमांटिक इमेज को और ऊपर उठाया। उन्होंने रोमांस को सिर्फ इमोशन नहीं, एस्पिरेशन बनाया। जब शाहरुख खान स्क्रीन पर रोमांस करते तो हर लड़की वो महसूस कर पाती। उन्हें स्क्रीन पर रोमांस करता देख हमें तो प्यार से प्यार हो जाता। This was the time when the world started calling him the king of romance. शाहरुख खान सिर्फ पर्दे पर रोमांटिक नहीं है, उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी और भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। 18 इयर्स के शाहरुख और 14 इयर्स की गौरी की मुलाकात दिल्ली की एक पार्टी में हुई थी। शाहरुख इतने शर्मीले थे कि वो उन्हें डांस के लिए पूछ भी नहीं पाए। जब गौरी शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हुई तो उनका दिल नहीं माना। माँ के दिए 10,000 रुपए लेकर वो मुंबई आ गए अपनी मोहब्बत को ढूंढने। उनके पास उनका एड्रेस तक नहीं था, पर शाहरुख को अपनी किस्मत और प्यार पर यकीन था। मुंबई जैसे शहर में एक दिन अचानक एक बीच पर वो गौरी से मिले एंड दे बोथ डिसाइडेड टू गेट मैरिड। 1991 में दोनों ने शादी की, धर्म और समाज के कई रुकावटों के बावजूद। गौरी खान आज एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर हैं और दोनों के 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। उनके सपनों की दुनिया है ये 3 बच्चे। एक्टिंग के साथ साथ शाहरुख एक विजनरी बिजनेसमैन भी हैं। ईयर 2008 में उन्होंने जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम खरीदी। शाहरुख खान के करियर में अवार्ड्स की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस ने उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। ईयर 2000 में मोहब्बतें के म्यूजिक टीचर के रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। फिर देवदास में एक अल्कोहलिक लवर के रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। 2004 में उन्होंने मैं हूं ना, वीर ज़ारा और स्वदेश 3 फिल्म्स के लिए बेस्ट एक्टर नॉमिनेशंस पाया, जिसमें स्वदेश के लिए जीत उनके नाम हुई। चक दे इंडिया साल 2007 की फिल्म, जिसके हॉकी कोच के रोल ने उन्हें फिर से सारे अवार्ड्स दिलवाए, फिल्म फेयर, आईफा, स्क्रीन, जी सिने। माय नेम इज खान 2010 में जो आई थी, उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम वाले रिजवान खान के रूप में एक चैलेंजिंग रोल प्ले किया था शाहरुख ने और हर बड़े अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर बने। बैक टू बैक सक्सेस और हिट्स के बाद 2016 में आई फैन और 2018 में आई जीरो को ऑडियंस का उतना प्यार शायद नहीं मिला जितना अक्सर शाहरुख की फिल्मों को मिलता आया है। इसके बाद शाहरुख खान took a 4-year break and did one of the craziest comebacks ever with जवान and पठान। 2023 में पहले आई पठान, फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए और बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस ना सिर्फ शाहरुख खान पर बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी लौट आया। उसी साल सितंबर में आई जवान, एटली के डायरेक्शन में एक मास एंटरटेनर जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1160 करोड़ रुपए कमाए और कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिर दिसंबर 2023 में आई डंकी, राजकुमार हिरानी के साथ एक हार्ट वार्मिंग फिल्म जो इमिग्रेशन और इमोशंस पर बेस्ड थी। ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और उनकी वर्सेटैलिटी फिर से साबित हुई। इस साल 2025 में आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क फाइनली उन्होंने जीता नेशनल फिल्म अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर फॉर जवान। शाहरुख खान की कहानी स्ट्रगल, इमोशन और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। उन्होंने कभी अपनी जर्नी को शुगर कोट नहीं किया। उनका हर इंटरव्यू उनके सिंसेरिटी और ग्रैटिट्यूड का प्रूफ है। वो कहते हैं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। I'm the last of the stars.
दिल्ली के राजेंद्र नगर से लेकर मुंबई के मन्नत तक शाहरुख खान का सफर एक सबक है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आज मानो इन्होंने पूरी कायनात को ही पा लिया हो। He started as a dreamer and became the king of dreams. वो जिसकी हंसी सुन के हमें भी हंसी आ जाती, वो जिसके आंसू देख के हमें भी रोना आ जाता, वो जिसके बाहें फैलाने पर हमको भी प्यार आ जाता। Today on Nasha Biographies, we salute the king of Bollywood, Shah Rukh Khan. It is Shah Rukh's world and we are all just living in it.